हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी मेंशन कुछ किया गया है आप लोगों के लिए। एग्जाम से पहले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको सारी नॉलेज हो जाए। परीक्षा केंद्र जो है इससे भी रिलेटेड नई अपडेट आई हुई है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हर परीक्षा केंद्र पर जो है वो आपका जो पेपर है, उस पेपर का जो सेट है वो अलग-अलग मिलेगा। यानी कि हर एग्ज़ाम सेंटर पर आपको अलग तरीके का जो है पेपर देखने को मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट बनाया जाएगा। दोबारा से जो एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं, तो कैसे डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एक-एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। और हम लोग जो है बीपीएससी जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं। 2 बजे क्लास आपको मिली होगी, जिसमें से हम लोगों ने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। साथ ही आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो है क्लासेस मिली होंगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एस्टेट का रिजल्ट कब तक आने वाला है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये जो नोटिस है ये पहले से जारी हुई थी। इसमें ये मेंशन किया गया है कि आपका जो विज्ञापन संख्या इतने के अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3 के लिए दिनांक 9 जो है 7/2024 से प्रवेश पत्र यानी ई एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ है। यानी कि 9 तारीख से आप जो है अपने ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते थे। मतलब लॉगिन करके आप अगर उसमें कोई संशोधन वगैरह करना है तो आप कर सकते थे, आपको मौका दिया गया था। ठीक है। और साथ ही उसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कौन से ज़िले में है, लेकिन कौन से कॉलेज में ये आपको नहीं पता चलता। लेकिन अब जो है आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से ज़िले में आपका एग्ज़ाम सेंटर गया हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं। और आपका 19 को जो है एग्ज़ाम है, 19 जुलाई से, और आज जो डेट है वो 17 जुलाई है, ठीक है? तो इस वजह से क्या है, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं फाइनली, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कहा ये गया है कि दिनांक जो है 19/7/2024 से 22/7/2024 तक आयोजित होने वाली परीक्षा के जो अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र के संबंध में विस्तृत जानकारी जो है दिनांक 17/7/2024 से उपलब्ध रहेगा। यानी आज जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, 17 जुलाई को जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे आपका सेंटर गया हुआ है, कौन से ज़िले में, ये तो आपको पहले से पता है। लेकिन कौन से कॉलेज में गया हुआ ये आपको जो है 17 जुलाई को पता चल जाएगा जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। करना कैसे डाउनलोड वो भी हम लोग समझते हैं, जिसे जो है अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत देखा जा सकता है। प्रत्येक पाली जब आप आयोग की वेबसाइट जो है आप उस पर जाएंगे, कैसे डाउनलोड करना वो हम लोग समझ लेते हैं पहले। जब आप आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो अपना जब आप लॉगिन करेंगे पासवर्ड डाल के, तो वहाँ से जब आप अपना जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा आप वो फिल करेंगे, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। प्रत्येक पाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड के प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ जो है परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक पाली, यानी मान के चलिए अगर आप एक से ज़्यादा में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, सपोज दैट अगर आपका बीटीसी और डीएलएड दोनों क्वालिफाई है, तो आप एक से ज़्यादा में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपको एडमिट कार्ड जितनी पाली में आप एग्ज़ाम दोगे, जैसे आपने बोर्डिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया जो 22 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, तो आपको एक एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी वहाँ सबमिट कर देनी है। फिर आप जब सेकंड पाली में एग्ज़ाम दोगे तो भी आपको एक जो है एक्स्ट्रा जो है फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, जिससे आप सेकंड पाली में एडमिट कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी है उस पे साइन करके सबमिट कर सको। तो इसलिए क्या है, आप अगर एक से ज़्यादा पाली में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले, एक से ज़्यादा में अगर आपने अप्लाई किया है, तो आप उस हिसाब से फ़ोटोकॉपी ले जाइएगा, ठीक है? वहाँ पे आपको सबमिट करनी पड़ेंगी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे जो मतलब वहीं पे आप हस्ताक्षर करके उनको सबमिट कर देंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की जो है अनुमति दी जाएगी। यानी 1 घंटा पहले आपको किसी भी कंडीशन में, मतलब 1 घंटा पहले गेट क्लोज कर दिया जाएगा, 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी। तो आपको पहुँचना कितने बजे है? अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो 9:30 बजे से स्टार्ट है, तो आप कोशिश करिए कि 7 बजे तक पहुँच जाएँ।
क्योंकि अगर आप 7 बजे या साढ़े 7 तक पहुँच जाएँगे, क्योंकि जो साढ़े 9 बजे से एग्ज़ाम शुरू है तो साढ़े 8 बजे गेट क्लोज़ कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आप साढ़े 7 बजे तक जो है किसी भी कंडीशन में अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाइए, क्योंकि गेट क्लोज़ कर दिया गया तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो फाइनली आपके एडमिट कार्ड जो आ चुके हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर कौन से ज़िले में है, क्योंकि बहुत लोग जो है अदर स्टेट के भी हैं, तो उनको क्या है आने-जाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर उनको पहले आज मतलब आप देख लेंगे डाउनलोड करके, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कौन से ज़िले में, कौन से कॉलेज में है। तो आप उस हिसाब से अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं, आने-जाने की अपनी व्यवस्था उस हिसाब से आप कर लेंगे। तो आप लोग के जो एडमिट कार्ड हैं आ चुके हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जो है तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जो है बदलाव। रिजल्ट होगा नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नॉर्मलाइजेशन इसलिए बोला गया है, इसके आधार पर रिजल्ट आपका बनेगा। रीजन ये है कि हर परीक्षा केंद्र पर जो है पेपर चेंज होगा, तो उसी अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है प्रश्न पत्रों पर रंगीन जो है कोडिंग होगी, यानी हर प्रश्न पत्र जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जो है बड़ा बदलाव किया है। प्रश्न पत्र से लेकर रिजल्ट की प्रक्रिया में भी इस बार बदलाव देखेगा मतलब दिखेगा। प्रश्न पत्रों के कई सेट तैयार किए गए हैं, ये अलग अलग जो है रंगों के होंगे। प्रश्न पत्रों की जो है कलर कोडिंग की गई है। मंगलवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता जो है सम्मेलन में आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने इसकी जो है जानकारी दी। परमार ने बताया कि प्रश्नों का जो है सेट अलग अलग होने से जो है इस बार रिजल्ट का जो है नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आएगा। पहले सभी रिजल्ट का जो है परसेंटाइज निकाला जाएगा, परसेंटेज निकाला जाएगा। उसके बाद जो है रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी किया जाएगा। बताया कि इस बार जो है प्रश्न पत्र की कोडिंग नंबर से नहीं होगी, बल्कि प्रश्न पत्रों के सेट पर कलर जो है मार्क होगा, किस कलर सेट का किस जिले ने जो है में उपयोग किया जाना है। इसकी जो है सूचना जिला अधिकारियों को परीक्षा से 3 घंटा पहले दी जाएगी। कलर सेट का चयन वैज्ञानिक तरीके से होगा। प्रश्न पत्र जो है पहुंचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगे रहेंगे। इसमें जो है ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे। प्रश्न पत्रों और अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा। यानी इस बार काफ़ी सिक्योरिटी होने वाली है और काफ़ी सारा जो है चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे जो है पेपर लीक ना हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं पेपर लीक मामला बराबर जो है चल रहा है। नीचे इन्फॉर्मेशन यही दी गई है कि पेपर लीक मामला जो आप मतलब पेपर जो लीक हुआ था उसके बारे में बताया गया है, और साथ में हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया हुआ था कि जो गेस्ट टीचर है उनको 25 नंबर वेटेज में दिए जाएंगे मैक्सिमम, तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग स्किप कर देते हैं। आपके जो परीक्षा केंद्र होने वाले वो ये 404 हैं, ठीक है। और कितने जिलों पर, 27 जिलों में आपके परीक्षा केंद्र बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। 19, 20, 21 को आपका जो है एकल पाली में एग्जाम होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वही इसमें मेंशन किया गया है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं ये कि नॉर्मलाइजेशन है क्या, क्योंकि सभी का डाउट ये होगा कि एटलीस्ट ये है क्या, इससे कैसे हमको रिजल्ट बनेगा, तो कोई मेरा नुकसान होगा या फिर हमको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्या है हर एग्ज़ाम सेंटर पे पेपर चेंज मिलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। क्या है नॉर्मलाइजेशन, पेपर कितना कठिन था, इसका स्तर जो है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से तय होता है और अंक निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन आता है तो तय किया जाता है कि यदि कोई जो है 70 नंबर भी ले आया तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा। मान के चलिए अगर आपके 70 नंबर आ गए, पेपर बहुत टफ था, तो आप 100 के बराबर हो, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। वहीं दूसरे दिन पेपर बहुत सरल होता है तो इसका उल्टा कर दिया जाता है और 100 नंबर वाले जो हैं 100 नंबर लाने वाले को 70 नंबर मान लिया जाता है। तो वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपके एग्ज़ाम सेंटर पे कैसा पेपर आया हुआ था। अगर पेपर इजी आता है, ठीक है, तो क्या है वो 70 मान लिया जाएगा, मतलब उदाहरण के तौर पे। और अगर वो पेपर आपका टफ आया हुआ है
बहुत ज़्यादा टफ था पेपर, तो वो 70 अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, 70 नंबर अगर आप ले आ रहे हो, तो आप 100 नंबर के बराबर माने जाओगे। इस प्रक्रिया में औसत निकाला जाता है और जिस दिन के पेपर में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं, उसके हिसाब से कम अंक वाले जो हैं शिफ्टों में अंक जोड़कर बराबरी की जाती है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। तो ये अच्छा सिस्टम है, अच्छा जो है रूल लागू किया गया है, क्योंकि क्या है, हर एग्ज़ाम पर मतलब हर सेंटर पर पेपर चेंज होगा। तो पेपर जब चेंज मिलेगा और पेपर चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज होंगे, यानी सारा प्रोसेस चेंज रहने वाला है। तो उसी अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि मान के चलिए सपोज दैट अगर कहीं पे पेपर टफ हुआ, किसी सेंटर पे पेपर टफ आया हुआ है और रिजल्ट सबका एक जैसा बनाया जाएगा, तो जिस सेंटर पर पेपर इजी था वहाँ के बच्चे तो टॉप कर जाएंगे। लेकिन जहाँ का रिजल्ट टफ मतलब पेपर टफ था, अच्छा मतलब पेपर काफ़ी हाई लेवल का था, तो वहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर कैंडिडेट को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये रूल अच्छा है, आपको इसमें बेनिफिट ही मिलेगा। बस आप लोग क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है आपका, 2 दिन टाइम है, आप 2 दिन में कुछ भी कर सकते हैं। तो एनालिसिस करिए कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में आपके द्वारा मिस्टेक हो रही है, कितना स्कोर आपका आ रहा है। प्रीवियस के क्वेश्चन में डेली डिस्कस कर रही थी 2 बजे की क्लास में। आज भी आपको जो है 2 क्लासेस मिलेंगी प्रीवियस के क्वेश्चन की, और साथ में इंडियन नेशनल मोमेंट की भी क्लास मिलेगी, तो उसको ज्वाइन करिएगा, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इसके पहले भी मैंने काफ़ी क्लासेस डिस्कस की हुई हैं, तो वो भी आपको क्लास मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी खुद से एनालिसिस कर लीजिए कि कितना आपका स्कोर हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट में गलती हो रही है, कौन सा टॉपिक कंफ्यूज कर रहा है, तो वो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे इस बार। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आपके एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। जल्दी हम लोग सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।